नमस्ते दोस्तों, ओनली जी के ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए होने वाला है। आज हम कवर करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप जी के एमसीक्यू प्रश्न। दोस्तों, यह प्रश्न सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग प्रश्न जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रपति। इसी प्रकार अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। इसी प्रकार अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसी प्रकार अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष सदन के दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 वर्ष। इसी प्रकार अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65 वर्ष। इसी प्रकार अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटा अंग कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंचायत समिति। इसी प्रकार अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय आपातकाल का अब तक कितनी बार लगाई गई है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभी तक एक भी बार भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद प्रस्तावना को कहा जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।